हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आज आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स हैं और लीडर हैं ये कहीं ना कहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस एंड विप्रो। काफी लोग इन स्टॉक्स को लेकर काफी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं एंड ऊपर से पोजीशन है, नीचे आ चुके हैं स्टॉक, काफी बड़ी करेक्शन हो चुकी है एंड ये करेक्शन अभी कब तक और चलेगी, क्या इन लेवल्स पे ये स्टॉक खरीदने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं या फिर स्टॉक में से एग्जिट ले लेना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं लोगों के सवाल हैं और इन्हीं के बारे में मैं आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में बात करने आया हूं। गाइस, सबसे पहले तो कोई हमारे व्यूअर हैं और मुझे यही समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या फिर मेरी तारीफ कर रहे हैं नेगेटिव वे में। मैं नाम लूं तो जयंत जी हैं ये और ये हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, मैं इनके कमेंट्स देखता हूं, कंटिन्यू आते रहते हैं। इन्होंने कमेंट करा है, दिस पर्सन इज अ एजेंट ऑफ FII और म्यूचुअल फंड, always bullish recommendation or buying stocks. Stock market has been bullish since 10 years. Bear just has started in January 22. Don't buy, guys. We are heading towards recession. Just reverse the stock market graph. There is an equal and opposite reaction, Newton's law. अब इनको मैं पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आप मुझे FII या म्यूचुअल फंड का एजेंट कह रहे हो, मैं यहाँ आपके लिए वीडियोस क्रिएट करता हूँ आपके स्टॉक से। अगर मैं पहली बात तो एजेंट होता तो मैं अपने हिसाब से स्टॉक रिकमेंड करता, जहां पे मैं उनका एजेंट होता जहां उन्हें बिकवाली करनी होती। दूसरी बात, मैं आप लोगों को रिकमेंड करके कितना बिकवा लूंगा, कितने स्टॉक्स आप होल्ड करते होगे, कितने मैक्सिमम 10 लाख की पोर्टफोलियो होगी, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, कितने आप बेच दोगे मेरे कहने से? तो प्लीज ऐसे कमेंट्स ना करें, बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी को गलत एडवाइस दूं एंड उसके पैसे को फंसाऊं। सेकंड थिंग, आप कहते हो मैं हमेशा बाइंग रिकमेंड देता हूं, तो मेरी वीडियोस उठा के देखिए, मैं आपको जो बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं ना, कौन से स्टॉक्स हैं, वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं एंड लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। सेकंड थिंग, आप मैं बाइंग की बात रही तो मैंने कभी सुजलॉन एनर्जी पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दी, वीडियो उठा के देख लीजिए आप मेरी। कभी भी मैंने आपको वोडाफोन आइडिया पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी, मैंने वीडियोस बनाई है, हालांकि ट्रेडिंग व्यू दिया है, आपको रेंज दी है। यस बैंक पे मैंने आपको कभी बाय रिकमेंडेशन नहीं दी, मैंने बाय कहां दिया? ICICI बैंक आपको खरीदने को कहा है, क्या गलत स्टॉक है? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो ये वीडियोस देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आपको भी लग रहा है मैं उल्टे सीधे स्टॉक्स आपको रिकमेंड करता हूं? क्या इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, TCS ये स्टॉक्स खराब हैं? अगर हैं तो मैं इन्हें रिकमेंड करना बंद कर दूंगा, मैं इन पे वीडियोस भी नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग भी अगर इस बात से एग्री करते हो कि ये स्टॉक्स खराब हैं तो। अब इनके मैं थर्ड, जो इन्होंने मेरे ऊपर तो नहीं है, तो मार्केट के ऊपर इन्होंने कमेंट करा है कि मार्केट 10 साल से तेजी में है और अब रिसेशन की तरफ जा रही है। 10 साल से तेजी में है तो मैं आपसे पहले तो 2020 का कोविड का फॉल आप भूल गए लगता है मुझे। सेकंड थिंग, आप मार्केट को उठा के देख लीजिए, लगभग 2015-16 में मार्केट ने कम से कम कितना कंसोलिडेट करा है, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। लगभग स्टॉक मार्केट ने 2015 में 8,800 का हाई लगाया है एंड 2015 से 16 की फरवरी तक 7,000 पे थी निफ्टी। 1.5 साल कंटिन्यू फॉल देखा है, 1.5 साल, एंड उसके बाद फिर से फॉल आया है एंड नेक्स्ट हाई जो लगे हैं वो मार्च 2017 यानी 2 साल बाद हाई लगे हैं। 2 साल तक वो गिरावट का पीरियड रहा है मार्केट में, ठीक है, वो रेसेशन होता है। अभी स्टॉक मार्केट में आप रेसेशन लाने की बात कर रहे हो, अगले 1 साल 2 साल, वो मुझे नहीं पता कब तक। गवर्नमेंट का फोकस है FY 25 तक मार्केट का, इंडिया का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ डॉलर का पहुंचाने का। अभी हम लोग 2.5 लाख करोड़ के पास है, 3 लाख करोड़ के पास, मतलब ऑलमोस्ट डबल करना है। FY 30 तक 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 10 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप करने की तैयारी हो रही है गवर्नमेंट की। तो ये क्या रेसेशन से हो जाएगा? हमारी इंडिया की इकोनॉमी में आपको कह रहा हूं पैसा यहीं बनेगा। ये जो FIIs बेच रहे हैं ना, इन्होंने कोविड में मात्र 1 लाख करोड़ का माल बेचा था, मार्केट आपने देखी कहां से कहां आ गई। लेकिन आप ये देखिए कि इस बार ये लगभग 2 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर में इतनी पावर आ चुकी है कि वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। ये पावर है, ये नई जनरेशन आ रही है मार्केट में और मेरे हिसाब से नाउ आवर टाइम हैज कम। ये हमारा समय है, पैसा यहीं बनेगा। अच्छा, बात कर रहे थे हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो एंड इन्फोसिस के बारे में। इन 3 स्टॉक्स तीनों आईटी सेक्टर से हैं और तीनों में मेरा फेवरेट तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। सेकंड थिंग,
सबसे अच्छा एंड आउट परफॉर्मर इन्फोसिस है। अब आपको यार ये क्या बात हुई, दो तरफा बात करती है, एचसीएल टेक फेवरेट इन्फोसिस। देखिए आप अगर हिस्ट्री देखोगे, आप अगर पीछे का हिसाब किताब देखोगे तो इन्फोसिस लीड करता है पूरा आईटी स्टॉक को। बट पर्सनली किसी किसी को कोई कोई स्टॉक्स पसंद होता है, मुझे इसीलिए एचसीएल टेक ज्यादा पसंद है, बाकी तो कोई ऐसी खासियत है नहीं। अब मैं आपसे कहूंगा आपके पास तीनों में से कोई भी स्टॉक है तो पहले तो आप अपने स्टॉक के साथ बने रहें। तीनों में से आपके पास कोई नहीं है, आप इन तीनों में से एक खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप इन्फोसिस के साथ जाएं। मैं आपको कहूंगा मार्केट लीडर के साथ ही जाइए। मेरा फेवरेट एचसीएल टेक है, दैट डजंट मीन कि आप एचसीएल टेक के साथ जाएं। थर्ड थिंग, आपके पास तीनों में से कोई भी है उसे आप एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं तो कौन से लेवल पे एवरेज आउट करना चाहिए? तो मुझे लगता है तीनों ही बहुत अच्छे लेवल पे हैं, यहां एवरेज ही करना चाहिए। बहुत लोग आएंगे कहेंगे वहां पे करना, वहां गिरेगा वहां तक करना, अभी 1500 पे है 1200 पे करना एवरेज। भाई आया ही नहीं फिर क्या फायदा, और आके चला गया 1200 पे, आप आके कह दोगे अब 1100 पे करना। तो ये चीज आप मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि मुझे ऊपर में कितना मिलेगा। अगर आप उस टारगेट से, मुझे तो पता है भाई एचसीएल टेक मेरा कहीं ना कहीं 1350 रुपए पे आएगा। अब मुझे लगता है कि मैं 1350 के टारगेट पे अगर 1-1.5 साल में मुझे 1350 मिलता है और मेरे को 30% का रिटर्न मिल रहा है, क्या मैं सेटिस्फाई हूं? मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूं भाई अपने पैसे से। मैं लगा दूंगा एंड मैं वहां पे कमा लूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग, इन्फोसिस, मुझे लगता है यहां से मिनिमम 1850-1900 रुपए तो आएगा यार। 30-25-30% पैसा बनेगा, मैं फिर भी इन्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मुझे क्या मतलब नीचे कितना जा रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है ना ऊपर आएगा। 1750 तो कंपनी ने बाय बैक कराया लास्ट ईयर, 1 साल से तो कंपनी ने खुद पैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया भाई? मार्केट गिरी है पूरी। तो निश्चिंत होकर बने रहे तीनों में से। बात करें विप्रो की, 73% शेयर कहीं ना कहीं प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। सबसे बड़ा पैसा तो उन्हीं का जा रहा है, उनकी जेब से स्टॉक गिर रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास तो केवल 15% की स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर के पास मात्र 15.67% है। बिल्कुल ना डरे। एंड हमारे भारत की स्थिति इस टाइम बहुत स्ट्रांग है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे लगता है यहां आने वाले 2 से 3 साल में बहुत बड़ा पैसा बनेगा एंड आप होल्ड करके रखिए बस। ये मेरी वीडियो तीनों स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।